ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत और पूजन का महत्व क्या है और कथा क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए बेहद खास है। तीज पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर उपवास रखती हैं। यही नहीं, अच्छे पति की कामना के लिए अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित होता है। इस बार हरियाली तीज का पर्व 31 जुलाई दिन रविवार को है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस पर्व का महत्व 2 गुना अधिक बढ़ गया है। यह पर्व भगवान शिव मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। यह दिन भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न और जल का त्याग करती हैं, भगवान शिव मां पार्वती का ध्यान करते हुए पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन में पड़ने वाली यह तीज सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह त्योहार पति के प्रति पत्नी के समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गौरी शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागिनों के पति दीर्घायु होते हैं और लड़कियों को मनचाहा वर मिल जाता है। आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं के बीच तीज पर्व का खास महत्व है। मान्यता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे तन मन से करीब 108 सालों तक घोर तपस्या की। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तीज पर्व पार्वती जी को समर्पित है, जिन्हें तीज माता कहा जाता है। कैसे मनाते हैं हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं दिन भर व्रत उपवास करती हैं। साथ ही इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरी साड़ी और हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। दिन भर स्त्रियां तीज के गीत गाती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलने का भी विधान है। स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं। कई जगह पति के साथ झूला झूलने की भी परंपरा है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती जी के पूजन के बाद चंद्रदेव का भी पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। खासकर घर के बड़े बुजुर्ग या सास ससुर बहू को श्रृंगार दान करते हैं। हरियाली तीज के दिन खान पान पर भी विशेष जोर दिया जाता है। हालांकि इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन फिर भी बिना मिठाइयों के त्योहार कैसा। तीज के मौके पर विशेष रूप से घेवर, जलेबी और मालपुए बनाए जाते हैं। रात के समय खाने में पूरी, खीर, हलवा, रायता, सब्जी और पुलाव बनाया जाता है। हरियाली तीज के लिए जरूरी पूजा और श्रृंगार सामग्री। हरियाली तीज के दिन व्रत रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता होती है। पूजा के लिए काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूपबत्ती, कपूर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध और पंचामृत चाहिए। वहीं इस दिन माता पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है। इसके लिए चूड़ियाँ, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंघी, शीशा, काजल, कुमकुम, सुहाग पूड़ा और श्रृंगार की अन्य चीजों की जरूरत होती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज पूजा विधि हर जगह अलग अलग होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करें, फिर
मन में व्रत का संकल्प लें। फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर में पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर काली मिट्टी से भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती जी की मूर्ति बनाकर उन्हें उस पीले कपड़े पर स्थापित करें। अब एक शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और लोटे पर आम के 5 पत्ते लगाएं और उसमें चुनरी उड़ाकर श्रीफल को स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर पीले कपड़े पर थोड़े से साबुत चावल रखें, कलश को स्थापित करें। इसके बाद भगवान जी के सामने एक सुगंधित धूपबत्ती और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान जी को आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती जी को एक एक करके सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें और फिर भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और पीले वस्त्र चढ़ाएं। फिर भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी को भी पीले वस्त्र चढ़ाएं। फिर तीज की कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद आरती करें। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य दें। फिर हरियाली तीज की रात्रि को रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान करके माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके फिर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के बाद आपने जिस पीले कपड़े पर भगवान जी की मूर्ति स्थापित करी है उस पीले कपड़े सहित भगवान जी की मूर्ति को उठाएं और शुद्ध बहते हुए जल में बहा दें। और जो आपने कलश स्थापित किया है उसमें से नारियल उठाकर आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। और आपने जो माता पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उन्हें आप किसी श्रेष्ठ पंडिताइन या फिर अपने मान को दें। कलश के जल को आप किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। एक घने सुनसान जंगल में रहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत की शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती जी को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजी हुए। हरियाली तीज व्रत के नियम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि व्रत के दिन ना तो कुछ खाना चाहिए ना ही पीना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन और रात में सोना नहीं चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के व्रत में पूजा करने के बाद माता रानी को चढ़ाई गई सभी श्रृंगार सामग्रियों को किसी मान को या सौभाग्यवती स्त्री को दान देकर बायना निकालने के बाद भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। बायना और श्रृंगार की सामग्री भेंट करते समय अपनी इच्छानुसार 11, 21, 51, 101 इस तरह से आप कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में जरूर रखकर भेंट करें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का पारण करते समय आप जो भोजन ग्रहण करें उसमें प्याज लहसुन ना हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।